नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। आज हम आपको 100 दिन की कपास का सच बताएंगे। आपने एक कपास की वैरायटी के बारे में सुना होगा जो कि केंद्रीय कपास अनुसंधान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च के वैज्ञानिक संतोष एचबी द्वारा तैयार की गई है। इसके बारे में दोस्तों बहुत सी बातें सुनी जा रही हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें। तो चलिए अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं, जो कि ये बातें CICR के अनुसार हैं। पहली अच्छी बात यह है कि यह वैरायटी 100 से 120 दिन की है, यानी करीब आधा समय कम हो गया, क्योंकि अभी तक की वैरायटी 180 से 240 दिन लेती है। और इस तरह से ये दुनिया की सबसे कम अवधि की कपास की फसल है। जो परंपरागत कपास की वैरायटियाँ हम बीजते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैदावार बताई गई है, और जो रेशे की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है, इसलिए दाम भी अच्छे मिलेंगे। खेत की तैयारी में कम खर्च है, इसलिए खर्च बचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कम रख रखाव की आवश्यकता है, और यह वैरायटी जो है पानी का अच्छी तरह इस्तेमाल करती है, और कम कीटनाशकों के इस्तेमाल की इसमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है कि ये रस चूसने वाले कीटों की प्रतिरोधी है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सफ़ेद मक्खी की वजह से देश में कपास का रकबा कम हुआ है, उसमें सुधार होगा, किसानों का पैसा बचेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। 100 से 120 दिन की फसल होने की वजह से एक फसल और ली जा सकेगी, जिससे किसानों को और ज़्यादा फायदा होगा। कम अवधि की फसल होने से मानसून के साथ इसका तालमेल बिठाया जा सकेगा। इसको तैयार करने वाले कृषि वैज्ञानिक संतोष एचबी के अनुसार यह 2 गुना ज़्यादा पैदावार देती है, और जो पौधे का साइज है वो छोटा होता है, जिससे चुगाई में आसानी होती है। बोल का साइज बड़ा है, और कपास का जो रेशा है वो काफ़ी अच्छा है। जो देश के सूखे इलाके हैं वहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यह वैरायटी, इसका नाम युगांक है, जो कि बीटी और नॉन बीटी दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होगी। इसकी कुछ बातें जो अच्छी नहीं लगी वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो आशंका ये जताई जा रही है कि ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के बहाने मोनसेंटो और बायर जैसी MNC कंपनियां देश में कहीं फिर से मार्केट में अपना कब्जा न जमा लें, जिसकी वजह से आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और इसके एक पौधे पर 20 बॉल लगेंगी, जबकि अब जो चल रही कॉटन की जो वैरायटियां हैं उनमें 70 से अधिक बॉल होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें बीज ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वरना जो पैदावार है वो कम होगी। CICR के अनुसार 6 गुना ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। और अभी एक पैकेट की कीमत इस समय 750 है, तो 1 एकड़ में 2 पैकेट लगते हैं। इसका मतलब 1 एकड़ में बीज का खर्च इस समय 1500 रुपये है, और 6 गुना होने पर 9000 रुपये होगा, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। इन्हीं सवालों को आपके साथ छोड़कर चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।